टॉपिक जो आज हमारा है दैट इज़ बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज़ डाटा एंड गिव एग्जांपल। चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसका, जो हमने आज लेक्चर नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर भी 3 है जिसके अंदर डाटा की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स को हमने स्टडी करना है। अगर सबसे पहले डेफिनेशन देख लें डाटा की क्या होगी, तो कलेक्शन ऑफ रा फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डाटा। तो अगर कलेक्शन होगी, हमारे पास मजमूआ होगा रा फैक्ट्स का और फिगर्स का, तो वो क्या कहलाएगा? डाटा कहलाएगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि रा फैक्ट्स और फिगर्स का जो कलेक्शन होता है, मजमूआ होता है, वो डाटा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि रा फैक्ट्स और फिगर से क्या मुराद होगी। नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि रा से मुराद होती है कि जो फैक्ट्स आपको दिए गए हैं वो कैसे होते हैं? अनप्रोसेस्ड होते हैं, मतलब अभी उन पर अमल दरामद होना होता है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि रा फैक्ट से क्या मुराद है और फिगर से क्या मुराद होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कॉलेज में जाते हैं एडमिशन के लिए, तो हमें एक फॉर्म दिया जाता है जिसके ऊपर स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, और इसके अलावा एड्रेस वगैरह इस तरह का कुछ हमें डाटा उसके ऊपर नज़र आता है। अब ये जो फॉर्म हमें नज़र आता है इसको हम डाटा कहते हैं। तो डाटा क्यों कहते हैं, उसकी वजह क्या है? डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ये कलेक्शन होता है, मजमूआ होता है किसका? रा फैक्ट्स का और फिगर्स का। फिगर से मुराद देखो क्या होगी? फिगर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3, ये फिगर्स हैं। और आपको जो स्टूडेंट नेम, फादर नेम और ये एड्रेस नज़र आ रहे हैं, इनको हम फैक्ट्स कहते हैं। क्या कहेंगे? इनको हम फैक्ट्स कहेंगे कि ये हक़ाइक़ होंगे। तो अब जो कलेक्शन है, मजमूआ है किसका? फिगर्स का और फैक्ट्स का। लेकिन फैक्ट्स भी कौन से? हमने कहा था कि रा फैक्ट्स। कौन से फैक्ट? रा फैक्ट। अब रा से क्या मुराद होगा? रा फैक्ट से मुराद होगा कि वो फैक्ट्स जो अभी जिन पर अमल दरामद होना है। स्टूडेंट नेम तो मौजूद है हमारे पास, लेकिन ये रा फैक्ट इसलिए क्योंकि अभी स्टूडेंट का नाम तो यहाँ पर लिखा जाना है। तो इस वजह से रा फैक्ट्स का और फिगर्स का मजमूआ डाटा होता है। रा फैक्ट्स हमने इसलिए कहा कि ये वो हक़ाइक़ हैं जिन पर अभी अमल दरामद होना है। फादर का नेम अभी यहाँ पर लिखा जाना है, एड्रेस अभी लिखा जाना है, अभी इसको सॉल्व करना है, इसको हल करना है। इस वजह से इनको हम रा फैक्ट्स कहेंगे। इस वजह से हम इनको क्या कहेंगे? रा फैक्ट्स कहेंगे कि स्टूडेंट का नेम, फादर का नेम और एड्रेस अभी ये हमारे लिए फैक्ट्स तो हैं, हक़ाइक़ तो हैं, लेकिन ये कैसे हैं? रा फैक्ट्स हैं। यहाँ पर जो है स्टूडेंट का नेम लिखा जाएगा, उसके फादर का नेम, यहाँ पर एड्रेस अभी ये अनप्रोसेस्ड हैं, मतलब इन पर अभी अमल दरामद नहीं हुआ, इन पर अमल दरामद होगा। तो ऐसे फैक्ट्स जिन पर अभी अमल दरामद होना हो, यानी कि प्रोसेसिंग होनी हो, तो वो क्या कहलाते हैं? डाटा कहलाएंगे। नेक्स्ट अगर इसको हम बुक में देखें तो उसमें वहाँ पर भी ये चीज़ दी गई है कि डाटा इज़ गिवन टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, के डाटा कंप्यूटर को इसलिए दिया जाता है ताकि उस पर क्या कर सके? वो अमल दरामद कर सके। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास ये डाटा है, इसको हम डाटा कह सकते हैं। इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि ये कलेक्शन है, मजमूआ किसका? फिगर्स का। फिगर्स हमें यहाँ पर नज़र आ गए कौन कौन से हैं, 1 2 3। और किनका? रा फैक्ट्स का। ये फैक्ट्स स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, हमारे फैक्ट्स हैं, लेकिन हमने इनको कहा कि ये कौन से फैक्ट्स हैं? रा फैक्ट्स हैं, क्योंकि अभी इन पर हमें क्या होना है? अमल दरामद होना है, यानी इन पर अभी प्रोसेसिंग होनी है, ये अनप्रोसेस्ड है। तो इधर भी बुक में भी यही लाइन लिखी हुई है कि डाटा का मतलब, डाटा जो है वो कंप्यूटर को दिया जाएगा, किसके लिए? ताकि उस पर अमल दरामद किया जा सके, अगर उसके अंदर प्रोसेसिंग की जा सके। पहले तो वो डाटा तो वो चीज़ होती है जो अनप्रोसेस्ड होती है, तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, इस वजह से डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है। डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर, कैरेक्टर, सिंबल और पिक्चर्स। डाटा के अंदर वगैरह के नंबर्स हो सकते हैं, जिस तरह हमने देखा था, हमें नंबर्स यहाँ पर नजर आए थे। कोई कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सिंबल्स वगैरह हो सकते हैं, अलामतें हो सकती हैं, और पिक्चर्स वगैरह भी हो सकती हैं जो कि प्रोसेस होने वाली हों, जिन पर अभी अमल दरामद होना हो। नेक्स्ट जो बुक में एग्जांपल दी गई है वही एग्जांपल है कि स्टूडेंट फिल एन एडमिशन फॉर्म। अगर स्टूडेंट ने एडमिशन फॉर्म फिल करना हो, तो जब उसने कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, तो वहाँ पर उसको कुछ रा फैक्ट्स नज़र आते हैं उस फॉर्म के अंदर। कौन से हैं? स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, एड्रेस। तो ये उसके लिए रा फैक्ट्स होते हैं, क्योंकि अभी इसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं हुई। यहाँ पर उसका नाम अभी लिखा जाना है, फादर का नेम, एड्रेस लिखा जाना है, तो इस वजह से इसको हम डाटा कह सकते हैं। फिर इस फॉर्म का मकसद क्या होता है? पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग डाटा इज़ टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग स्टडी पीरियड इन कॉलेज। तो वो कह रहा है कि इस डाटा का जो मकसद है इकट्ठे करने का, वो इसलिए है ताकि अगर जो स्टूडेंट स्टडी कर रहा है कॉलेज में, उस दौरान उसका रिकॉर्ड रखा जाए। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज़ डाटा, और हमने एक एग्जांपल देखी। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी।